हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग विल हैव के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो जो भी अब तक का पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पीछे क्लास जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो विल हैव कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति विल हैव का यूज कहाँ पे करना है, किस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग विल हैव का यूज करेंगे। तो जब भी किसी व्यक्ति को इंग्लिश में बोलना पड़ेगा कि किसी के पास कोई चीज होगा, मतलब फ्यूचर में, भविष्य में अब कोई भी चीज होगा, किसी के भी पास के सेंस में अगर कोई भी चीज होगा तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए और उन सभी सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग वहाँ पे विल हैव का यूज करते हैं। विल का मतलब फ्यूचर्स होता है और हैव का मतलब यहाँ पे सेंस होता है क्या चीज़, पास से। और विल के बाद हैव ही यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि विल एक मॉडल वर्ब होता है जिसे हम लोग मॉडल्स के नाम से जानते हैं। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इसलिए यहाँ पे हैव एक वर्ब वन है, तो इसलिए यहाँ पे हैव आया, नहीं तो हैड आएगा, नहीं तो हैज, जो कि आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता था, इसलिए हम यहाँ पे बता दिए। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि विल हैव का यूज जो है किसी के पास के सेंस में करेंगे और ये फ्यूचर में होगा। तो उन सभी सेंटेंस को बोलने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि अब स्ट्रक्चर को सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे तब तक हमें सेंटेंस को बनाने में और सेंटेंस को बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये सेंटेंस सही बोले या फिर गलत बोले। तो सेंटेंस को बनाने के लिए, बोलने के लिए सही जो है उसका कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। मतलब कौन सा सेंटेंस को नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे, कौन सा इंट्रोगेटिव से, ये सब कुछ जो है अच्छा से कॉन्सेप्ट को हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद जो है हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे कि विल हैव का यूज कैसे करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर पहले होता है सब्जेक्ट एक सब्जेक्टिव केस जो कि हमेशा सब्जेक्ट के जब यूज करते हैं, ये हम बताए हैं। नॉर्मली एक नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन होता है जो कि सब्जेक्ट के काम करता है। और नाउन भी हम बता चुके हैं आप लोगों को, नाउन क्या कहलाता है, क्या होता है, और प्रोनाउन क्या होता है। जो भी पीछे क्लास देखते होंगे वो हर एक चीज़ को यहाँ पे समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या लिखे। मतलब सब्जेक्ट होता है एक नॉर्मली नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आता है, दुनिया का कोई वर्ब। तो यहाँ पे विल है तो सभी के साथ जो है विल आते हैं। तो सब्जेक्ट कोई भी रहेगा तो वहाँ पे हम विल हैव जो है लिख सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी नॉर्मली एक नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन होता है, जो कि हम बता चुके हैं पहले आप लोगों को। तो ये हुआ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जिसको हम लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस बोलिए या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस, तो दोनों को बनाने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रक्चर या फिर उसी को हम लोग अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो सेंटेंस नेगेटिव रहता है, मतलब जिसमें नहीं रहता है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखते हैं और विल, सब्जेक्ट के जस्ट बाद विल। अब यहाँ पे क्या करना है, विल हैव नोट नहीं करेंगे। जो पहला वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद जो है हम यहाँ पे नोट लिखते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी मॉडल वर्ब भी बोलते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब भी किसका वो भाग होता है, हेल्पिंग वर्ब का ही है ये मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे मॉडल वर्ब के जस्ट बाद नोट लिखेंगे। उसके बाद ये एक तरह से मेन वर्ब है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैव। और बिना मेन वर्ब का कोई सेंटेंस होता नहीं है। इसमें यह एक हेल्पिंग वर्ब जिसे हम लोग मॉडल वर्ब भी बोलते हैं, और यह एक हैव जो है यह एक मेन वर्ब है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर, ऑब्जेक्ट। यानी इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हुआ, सब्जेक्ट विल नॉट हैव ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर। लेकिन हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे शुरुआत में क्या आता है, हम किसी सवाल को पूछते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, मतलब जो 2 नंबर पे होता है उसको पहले। तो हम यहाँ पे विल लिख दिए। उसके बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट है हम लोग यहाँ पे पहले करेंगे इसको, विल सब्जेक्ट। और ये अफर्मेटिव में आता है, मतलब इंट्रोगेटिव में भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव, तो नेगेटिव बाद में लिखेंगे हम, इसलिए नोट को छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या है, हैव। तो यहाँ पे हैव लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह यानी व्हाट का चिन्ह यहाँ पे देंगे, क्योंकि हम किसी से प्रश्न को पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया। विल सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, ये हुआ एक। और इसी में नेगेटिव भी होता है, विल का विल लिखे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद हैव, देन ऑब्जेक्ट।
ये हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर, यानी शुरुआत में क्या भी रहेगा हिंदी का सेंटेंस में, उसके बाद बीच में नहीं भी रहेगा। लेकिन और दो स्ट्रक्चर होता है WH फैमिली वाला, जब हमें बोलना होता है क्यों, कैसे, कब, ये सभी अगर वर्ड आता है तो उसके लिए हम पहले उसका इंग्लिश लिखेंगे, WH वर्ड लिखेंगे, और जो इंट्रोगेटिव है वही लिख देंगे हम। पहले हम इसका लिख देते हैं, उसके बाद एक नीचे का लिख देंगे, मतलब नेगेटिव वाला। तो विल है तो विल लिखेंगे, विल सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट। ये हुआ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। और इसी में होता है नेगेटिव वाला, तो WH वर्ड और विल, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट। ये 6 क्या हुआ स्ट्रक्चर, विल हैव का सभी स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो एक बार हम फिर से आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं कि विल हैव का यूज कहाँ पे करेंगे। जब भी किसी व्यक्ति को इंग्लिश में बोलना पड़ेगा कि मेरे पास कोई भी चीज़ होगा, जैसे मेरे पास गाड़ी होगा, मेरे पास किताब होगा, मेरे पास मोबाइल होगा, आपके पास पैसे होंगे, आपके पास कार होंगे, यानी फ्यूचर में। तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग जो है फ्यूचर में विल हैव का यूज करते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर 1 नंबर का लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नेगेटिव स्ट्रक्चर दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर तीसरा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर चौथा। अगर WH फैमिली वाला वर्ड रहेगा डबल इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पे हम WH वर्ड वाला यानी 5वां स्ट्रक्चर लगाएंगे। अगर WH फैमिली वाला सेंटेंस रहेगा उसमें भी नहीं रहेगा तो उसके लिए हम लोग लास्ट वाला यानी 6 नंबर का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ये स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे। और यहाँ पे विल हैव है तो सभी सब्जेक्ट के साथ जो है विल हैव ही आएंगे, और यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं कि कहाँ पे हम लोग कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाए, इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे से। जैसे हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिखते हैं कि मेरे पास पैसे होंगे, पैसा होगा, या फिर हम यहाँ मेरे पास पैसे होंगे। जैसे हम ये एक सेंटेंस लिखे हैं और इसी से आप लोगों को काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा। वैसे हम कई सारा एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं और समय रहा तो हम समझाएंगे भी। तो मेरे पास पैसे होंगे, तो यह एक होंगे मतलब यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे 1 नंबर का, मतलब स्ट्रक्चर क्या कहता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें है मेरे। अब मेरे का क्या होता है माई, नहीं यहाँ पे मेरे के बाद अगर कोई नाउन रहता है जस्ट तो वहाँ पे लिखते हैं माई पेन, जैसे नाउन रहता है माई पेन, माई फ्रेंड, माई ब्रदर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ है मेरे। तो मेरे कहने वाला सब्जेक्ट यहाँ पे क्या होगा आई होगा, सब्जेक्टिव क्या आई। उसके बाद विल हैव है, तो विल हैव जो है सभी सब्जेक्ट के साथ आता है, तो यहाँ पे हम विल हैव एक ही है तो इसलिए विल हैव लिखे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे पैसा, और पैसा के इंग्लिश क्या होता है मनी, आप सभी को पता भी होगा। आई विल हैव मनी, आई विल हैव मनी, मेरे पास पैसा होंगे, मेरे पास पैसे होंगे। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बना देते हैं मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो चलिए हम इसी सेंटेंस को जो है नेगेटिव भी समझा देते हैं ताकि आप लोग जो काफ़ी अच्छे से समझ जाए। मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे नहीं आया तो नहीं यहाँ पे नॉट है, मतलब 2 नंबर स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सेंटेंस नेगेटिव है तो इसलिए हम नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे। और यहाँ पर भी अगर लिखना चाहे हम इसको ऐसे कर सकते हैं ताकि आप लोगों को जो है काफ़ी अच्छा सा स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। तो 1 नंबर का स्ट्रक्चर से हम 1 नंबर का सेंटेंस बनाए और 2 नंबर का स्ट्रक्चर से हम लोग 2 नंबर का सेंटेंस बनाएं। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है नेगेटिव, तो इसलिए हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर लगाएंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, क्या कहता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसमें है मेरे, तो मेरे का सब्जेक्ट क्या होगा आई। उसके बाद विल है तो हम क्या लिखेंगे विल। उसके जस्ट बाद क्या है नोट, तो हम नोट लिखे। उसके बाद क्या है हैव, तो हम क्या लिखेंगे हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है इसमें मनी, तो यहाँ पे क्या करेंगे मनी लिखेंगे। आई विल नॉट हैव मनी, ये हुआ दूसरा स्ट्रक्चर। अब हम तीसरा सेंटेंस लिखते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर जो लिखा है क्या मेरे पास पैसे होंगे, तो इसको कैसे यूज करते हैं तीसरा स्ट्रक्चर को, इसमें शुरुआत में क्या आता है क्या, क्या मेरे पास पैसे
होंगे। और यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। सेंटेंस में अगर क्या रहेगा शुरू में, तो उसके लिए हम लोग किसका 3 नंबर स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो 3 नंबर का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हमेशा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाना है। ऐसे नहीं कि सेंटेंस है यहाँ पे इंट्रोगेटिव वाला मतलब 3 नंबर से बनेगा, लेकिन हम लोग लगा देंगे 1 नंबर का, तो वो सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि जैसा सेंटेंस वैसा स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस है क्या मेरे पास पैसे होंगे, मतलब हम किसी से पूछे हैं, प्रश्न किए, तो इसीलिए इसका जो क्या जो आता है शुरुआत में हम हिंदी में समझने के लिए यहाँ पे क्या का हिंट देते हैं। तो इसके लिए हम 3 नंबर का यूज करते हैं। और स्ट्रक्चर क्या है, विल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले हम विल लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पहले अब सब्जेक्ट ही लिख देंगे, विल है तो विल लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट इसमें है मेरे, तो मेरे का यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, आई। उसके बाद है हैव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव। विल आई हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मनी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मनी। और यहाँ पे ये प्रश्नवाचक चिन्ह था और यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चिन्ह को लिखेंगे, जो कि यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी था। तो 3 नंबर का सेंटेंस को 3 नंबर का स्ट्रक्चर से बनाए। और हम 4 नंबर स्ट्रक्चर को भी समझने के लिए हम लोग 4 नंबर सेंटेंस को लिखते हैं। जैसे क्या तो रहेगा ही, लेकिन क्या के साथ साथ नहीं भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नोट भी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। क्या मेरे पास पैसे नहीं होंगे, क्या मेरे पास पैसे नहीं होंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या आया, तो उसी सेंटेंस में नहीं भी आया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 नंबर का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो 4 नंबर का स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले है विल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, विल लिखें। उसके बाद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है आई, तो आई लिखे। उसके बाद है नोट, नहीं के लिए नोट लिखेंगे। उसके बाद हैव, तो यहाँ पे हम क्या लिखें, हैव लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में क्या है, मनी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मनी। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, विल आई नॉट हैव मनी, मतलब क्या मेरे पास पैसे नहीं होंगे। तो ये रहा 4 नंबर का सेंटेंस को 4 नंबर का स्ट्रक्चर से हम बनाए, जो कि आप लोग काफ़ी आसान से काफ़ी अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए हम 5 नंबर का स्ट्रक्चर का यूज करते हैं कि 5 नंबर का स्ट्रक्चर जो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। तो 5 नंबर के लिए हम 5 नंबर यहाँ पे बैठा देते हैं। तो जैसे इसी सेंटेंस को हम आगे बढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए कॉन्सेप्ट कि सेंटेंस के बीच स्ट्रक्चर के बीच में अंतर आखिर है क्या। तो मेरे पास, इस सेंटेंस को लिखते हैं, मेरे पास पैसे कब होंगे, कब होंगे। और यहाँ पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह। जब कोई सेंटेंस में क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, क्या, ये सभी सेंटेंस के बीच में आएगा। सेंटेंस के शुरुआत में क्या नहीं, यही क्या अगर सेंटेंस के बीच में आ जाएगा तो वो सेंटेंस जो है WH वर्ड मतलब 5 नंबर से बनेगा। लेकिन सेंटेंस के शुरू में अगर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या, तो उसके लिए हम 3 और 4 नंबर का स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। लेकिन यह है क्या अगर सेंटेंस के बीच में आ जाएगा तो वो WH वर्ड, यानी पहले हम लोग उसका इंग्लिश लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्यों, कैसे, कब, कौन, क्या, कहाँ, ये सभी अगर सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आकर सेंटेंस के बीच में आता इधर, तो वही सेंटेंस क्या कहलाता है, WH फैमिली वाला, मतलब WH वर्ड कहलाता है। तो पहले इसमें क्या करेंगे हम, 5 नंबर, ये कब, क्यों, कैसे, क्यों, कहाँ, कौन, क्या, ये सभी इधर आएगा सेंटेंस के बीच में, तो उसके लिए हम लोग 5 नंबर का यूज करते हैं। तो 5 नंबर का स्ट्रक्चर का क्या कहना है, पहले WH वर्ड, यानी WH वर्ड करने मतलब इसी के बारे में यहाँ पे बोले, इसी के बारे में। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश होता है, जैसे यहाँ पे कहाँ रहेगा तो वेयर लिखेंगे, कौन रहेगा तो हु लिखेंगे, कैसे रहेगा तो हाउ लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे है कब, तो कब का इंग्लिश होता है WH वर्ड में वेन। क्या होता है इसका, वेन, तो वेन लिखें। उसके बाद विल है तो हम क्या करेंगे, विल लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट इस सेंटेंस में आई, तो आई लिखेंगे। उसके बाद है हैव, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हैव लिखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट है क्या चीज़ इस सेंटेंस में, मनी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मनी लिखेंगे। व्हेन विल आई हैव मनी, मेरे पास पैसे कब होंगे। तो ये रहा 5 नंबर सेंटेंस को 5 नंबर स्ट्रक्चर से हम लोग बना दिए। जैसा सेंटेंस वैसा स्ट्रक्चर, जैसा सेंटेंस वैसा स्ट्रक्चर। अब ये आखिरी का 6 नंबर का स्ट्रक्चर को हम लोग को समझना है। तो यहाँ पे हम 6 नंबर लिख कर इसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं अच्छे से।
तो इसमें क्या है कि कब, क्यों, कैसे, कौन, ये भी आएंगे, लेकिन उसके साथ में नहीं भी आएंगे। जैसे हम इसी सेंटेंस को अगर आगे लिखें, जैसे हम इसी को लिखते हैं ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए। मेरे पास पैसे, अच्छा कब लिखे थे, कब नहीं होंगे, तो यहाँ पे हम क्यों नहीं लिख देते हैं ताकि ये सेंटेंस जो ताकि वो फिट बैठे, मतलब अच्छा लगे। मेरे पास पैसे क्यों नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, मेरे पास पैसे क्यों नहीं होंगे। तो अभी हम जस्ट बोले थे क्यों, कैसे, कब आएगा, तो उसके लिए हम ये 2 नंबर का स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। अगर नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है उसमें, तो 6 नंबर का नोट यहाँ पे है। अगर नहीं है सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, सिर्फ WH वर्ड है, तो उसके लिए 5 नंबर का, जैसे कि हम लोग ऊपर में बनाए, तो इसमें नहीं था तो इसलिए 5 नंबर का, और इसमें नहीं है तो इसमें 6 नंबर का। साधारण है, बहुत ही आसान है। तो इसको हम लोग बनाते हैं क्यों है अब यहाँ पे इंग्लिश में, और स्ट्रक्चर क्या कहता है, WH वर्ड आएंगे। तो WH वर्ड मतलब क्यों, क्यों का इंग्लिश होता है वाई, जो इसका इंग्लिश होता है हम लोग वो लिखेंगे, वाई लिखें। उसके बाद है विल, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, विल, वाई विल। उसके बाद है नॉट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट। उसके बाद है हैव, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैव, वाई विल। अच्छा सब्जेक्ट यहाँ पे छूट गया, सॉरी, यहाँ पे हम सब्जेक्ट को नहीं लिखे, वाई विल, यहाँ पे देखिए वाई का वाई लिखे, उसके बाद विल का विल लिखे, और सब्जेक्ट को हम यहाँ पे छोड़ दिए थे, जो कि बहुत ही बड़ी गलती है। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, आई यानी सब्जेक्ट को लिखेंगे, आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मनी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट का भी चिन्ह देंगे, नहीं तो ये सेंटेंस क्या होगा, लिखने में गलत हो जाएगा। तो ये रहा आज का कॉन्सेप्ट जो कि विल हैव के बारे में समझाए हैं। और ये पास के सेंस में यूज होगा, जिस तरह का सेंटेंस होगा उस तरह का हम लोगों को स्ट्रक्चर के माध्यम से उसी स्ट्रक्चर पे उस सेंटेंस को क्या करना है, बना देना है। तो बनाने के लिए तो सभी सीख ही जाते हैं, लेकिन इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और जो भी इसको बोलना चाहते हैं उसको बोल बोल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आप लोग बोल नहीं पाएंगे। लाइक मी, जैसे कि हम ये सभी कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छी तरह से आप लोगों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग देखते भी होंगे। लेकिन क्या है कि हम इस पे जो है काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए हैं। हालांकि लिटिल बिट थोड़ा बहुत हम बोल लेते हैं, बट जिस तरह से एक इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना चाहिए उस तरह से नहीं बोल पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम भी सीखेंगे और आप लोगों को भी सिखाएंगे, और आप लोग भी मुझे कुछ सिखाइएगा और मैं भी आप लोगों को कुछ सिखाऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही, जो कि हम लोग विल हैव के कॉन्सेप्ट को सीखे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।